दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं घनमूल निकालने के और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंक में काफ़ी यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने हल करके यहाँ पर लिखे हैं, 1 से 10 तक के घन यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर इनकी संख्या लिखी है। किस प्रकार हम यहाँ पर इसमें लगाकर आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 का घन किया, कितना आया 1। 2 का घन किया, कितना आया 8। 3 का घन किया हमने, कितना आया यहाँ पर 27। फिर 4 का घन किया, 4 × 16 = 64। फिर 5 का हमने घन किया यहाँ पर, 5 × 5 = 25, 5 × 125। फिर यहाँ पर 6 का हमने घन किया यहाँ पर, 6 × 6 = 36, 6 × 216। 7 का घन किया, 7 × 7 = 49, 343। 8 का हमने घन किया, 8 × 8 = 64, 8 × 512। फिर 9 का हमने घन किया, 9 × 9 = 81, 9 × 729। फिर हमने 10 का घन किया, हमने 1 का 1 यहाँ पर लिखा, 1 के यहाँ पर 1 के घन में यहाँ पर क्या आया 1 आया है। 5 के घन में क्या आया यहाँ पर 5 देखेंगे, 5 के घन में लास्ट में क्या संख्या 5 आया है। जो लास्ट की संख्या होगी वही हम यहाँ पर लिखेंगे। 5 का घन यहाँ पर 5 और जो संख्या आई है हमारी 5 के घन में वो लास्ट की जो संख्या आई है वो लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे हमारा 4 है, 4 के लास्ट में क्या आया 64, 4 आया। 64 के लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 का हमारा 4 हो जाएगा। फिर 6 है, 6 के घन में क्या है हमारा 6 है, 6 × 36, 6 × 216। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 के लास्ट में क्या है, 2 के लास्ट में यहाँ पर एक ही संख्या है, तो 2 का क्या होगा 8 हो जाएगा। फिर 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। 27 के लास्ट में क्या है 7 है, तो 3 के लास्ट में 7 है। फिर 9 का अगर हम घन करेंगे, 9 × 9 = 81, 9 × 729। तो 729 के लास्ट में क्या है 9, तो 9 के बराबर 9 होगा। अब हम इन्हीं जो संख्या है मैंने निकाली है, घन जो निकाले हैं, घन से जो संख्या मैंने तैयार यहाँ पर की है, इन्हीं से हम यहाँ पर आसानी से घन निकालेंगे। बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हम घन निकाल सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, प्लस करके दे देते हैं घन में, तो काफ़ी संख्या दे देते हैं, आप आसानी से घन निकाल सकते हैं। कोई सी भी संख्या दी हो उसके दोस्तों हम आसानी से घन निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और आप ध्यान से देखें, मैं बिल्कुल कुछ ही सेकंड में जो करने वाली ट्रिक होती है, घनमूल निकालने वाली होती है, आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पर है 19,683। 19,683 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या घनमूल। हम घनमूल निकालेंगे तो हम 300 संख्याएं, 3 संख्या यहाँ पर ढक देंगे। अंडरलाइन हमारी जब 3 संख्या यहाँ पर अंडरलाइन हो गई है तो हमारी क्या बची, शेष 2 संख्या बची। क्या बची 2 संख्या। अगर संख्या हमारी कम होती, ज़्यादा होती, कम होती या फिर ज़्यादा होती, तो हम लास्ट की 3 ही संख्या ढकते। चाहे हमारी यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1 बचती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 भी नहीं बचती, तो हम लास्ट की 3 संख्या यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। और 3 संख्याओं में जो लास्ट की संख्या होगी, 3 संख्याओं में जो लास्ट की संख्या होगी उससे कंपेयर करेंगे। तो लास्ट की संख्या कितनी है 3। यहाँ पर हमने क्या निकाला 3 का 7, क्या निकाला 7। अब हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, क्या लिख दिया हमने 7। अब हमारा ये 3 जो संख्या है हमारा ये हल हो गई। अब हमारा क्या बचा 2 संख्या। 2 संख्या में क्या है यहाँ पर 19 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 का घन करेंगे, 1 ही करना 1, 1 ही करना 1, तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 आएगा। 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर इस वाली संख्या से ज़्यादा संख्या यहाँ पर नहीं करनी, इस वाली संख्या से हमें या यस के बराबर करनी है या फिर इससे कम करनी है, ज़्यादा हमें नहीं करनी है। तो 3 का घन करेंगे तो हमारी संख्या कितनी ज़्यादा हो रही है, 27 19 से ज़्यादा है। दोस्तों जो 27 है हमारा, ये 27 3 का जब हम घन करेंगे तो 27 आएगा। 27 हमारा 19 से ज़्यादा है, लेकिन हमें 19 से कम रखनी है या 19 के बराबर संख्या रखनी है, ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। तो हम क्या देखेंगे, इससे पहले ये क्या करा था, इससे पहले हमने 2 का घन किया था। इससे पहले हमने 2 का घन किया था तो क्या आया था 8, कितना आया था 8।
तो हम ऐसे ही अगर हम 3 का यहाँ पर घन कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, यानी ये संख्या हमारी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि 19 से ज़्यादा है, 19 के बराबर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। तो इससे बाद पहली वाली संख्या क्या है यहाँ 2, तो 2 का घन करने पर हमारा 8 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। कितना हो गया? 27। अगर हम देखेंगे 27 और 27 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हमारा 19,683 आएगा। कितना आएगा? 19,683। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो आंसर है 27 होगा। 27 का अगर हम घन करेंगे तो 19,683 आएगा, तो हमारा यही आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है आपके लिए, इसी तरह से हम घन निकालेंगे, इसी तरह से हम घन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो हम दिया है 4 क्वेश्चन है, ये सारे हम क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्या यहाँ पर पकड़ेंगे। 3 संख्या हमने यहाँ पर ये पकड़ी है। अब यहाँ 379 कितना है? 379। 379 के लास्ट में कितना है हमारा? 9 है। कितना? 9। अब हम 9 किसके बराबर है? 9 बराबर 9 के है। 9 बराबर कितना? 9 के है। तो जब हमारा 9 बराबर 9 के है तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9। शेष बची 2 संख्या हमारी कितनी है? बची 24। अब वही बात दोस्तों, फिर 1 का घन करेंगे, फिर 2 का घन करेंगे, फिर 3 का घन करेंगे, तो वही 27 आ रहा है। 24 से ज्यादा है 27, लेकिन हम कम रखना है, लेकिन हमें कम रखना है। तो कम में क्या आएगा? 2 आएगा। 3 से पहली संख्या क्या है हमारी? 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 29 आ गया। तो अगर हम 29 और 29 और 29 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 24,389। कितना आएगा दोस्तों? 24,389। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर 29 हो गया और इसका 27 हो गया। अब 175 616 का हम घनमूल निकालेंगे। ये वो जो संख्या बाहर आएगी वो क्या होगी? वही कारण होगा इसमें। 3 संख्या हम यहाँ पर ले लेंगे। अब 3 संख्याओं में से सबसे लास्ट की जो संख्या है उसके वो क्या है? 6 है। अब 6 के बराबर कितना है? 6 के बराबर में 6 है। अब 6 के बराबर में क्यों 6 आया? क्योंकि 6 का अगर घन करेंगे तो 216 आएगा। 216 की जो लास्ट वाली संख्या है वो संख्या हम चुनते हैं, तो 6 के बराबर 6 यहाँ पर आ गया। तो हम 6 लिखेंगे। कितना? 6। अब क्या बचा हमारा? यहाँ पर 175 बचा। कितना? 175। अब 175 हम देखेंगे, अगर हम 1 का घन करते हैं तो 1 आएगा, 2 का घन करते हैं तो 8 आएगा, 3 का घन करते हैं तो 27 आएगा, 5 का घन करते हैं, 4 का घन करते हैं तो 64 आएगा, 5 का घन करते हैं तो 125 आएगा, और 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा। लेकिन 216 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 175 से ज़्यादा हमारा हो जाएगा। तो हम 6 से पहली वाली संख्या लेंगे। 6 से पहली वाली संख्या हम यहाँ पर लेंगे। तो पहली वाली संख्या क्या होगी? 6 से 5 होगी। 5 का घन करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो हमारा 125 आ रहा है, यानी 175 के आसपास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 5 लेंगे। कितना? 5। कितना लेंगे? 5। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया इसका आंसर? 5। 56 और 56 और 56 की 3 बार अगर मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा 175 616 आएगा, यानी 1,75,616 आएगा। अब चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर 584 है। 584 के लास्ट में क्या दिया है? यहाँ पर 4 दिया है। तो 4 किसके बराबर होगा? 4 के होगा। यहाँ पर दिया है 4 किसके बराबर होगा? 4 के होगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हम 3 संख्या बची। कितनी? 3। 830 है। 830, तो मान के चलिए हम 6 का अगर घन करेंगे तो 216, 7 का घन करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का घन करा नहीं चला, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जहां भी 830 से ज्यादा आ जाए वहीं रुक जाएंगे। 8 का, 9 का, तो 9 का जब घन करा 729 आ रहा। फिर हम एक संख्या पीछे चलेंगे 8, तो 8 का घन करेंगे तो कितना आया? 512। तो इसी में हमारा ये नंबर छिपा है, इसी संख्या में हमारा ये नंबर छिपा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 ले लेंगे। कितना? 84। दोस्तों
अगर आप 8 की 84 गुणा 84 गुणा 84 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8,30,584 ही आएगा। कितना आएगा? 830,584 आएगा। तो हमारा इसका जो घनमूल निकालेंगे कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84। तो इसमें हमारा कितना आंसर होगा? 84 होगा। कितना होगा? 84। इसी प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का अगर एग्जाम में आए तो इसी प्रकार होगा, और यही ट्रिक आपको लगानी है। ये आरआरबी और एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह हर सरकारी विभाग में पूछा जाता है और 1 नंबर में आराम से पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है। हर अगर किसी बोर्ड ने, आरआरबी बोर्ड ने या एसएससी बोर्ड ने अगर यहाँ पर कोई एग्जाम करा रहा है तो इस प्रकार का क्वेश्चन वो रखता जरूर है। दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार रखता है, अलग अलग टाइप में भी रख सकता है, इस जैसा भी रख सकता है। तो अगर आपको घनमूल निकालना आता है, शॉर्ट ट्रिक निकालना आता है और आप कुछ सेकंड में घनमूल निकाल सकते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।